हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश। आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे के इस क्लास में। और रात को 9 बजे के इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो रात को 9 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड के जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और झारखंड के आने वाले एग्जामों की बात करें, चाहे बात करें हम लोग जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, चाहे जेएसएससी सीजीएल की, सहायक अध्यापक की, तो इन सभी एग्जामों में झारखंड जीके से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, झारखंड जीके से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रात को 9 बजे के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू को देखते हैं और प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं, सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और रोजाना रात को मेरे साथ जुड़ जाएं इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रॉपर डिटेल में इस क्लास को करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से सही आंसर उस क्वेश्चन का क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। कैसे? जैसे ये रहा आपका क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन और उन 4 ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो बनाती है? झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो बनाती है, अपनी सीमा जो है वो बनाती है? तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप लोग बता देंगे। झारखंड के कितने जिले जो है ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है, ओडिशा के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अगर बात करें ओडिशा की, तो झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अगर बात करें नेबर स्टेट्स की, तो नेबरिंग स्टेट झारखंड के कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। 5 कितने? बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इन 5 पड़ोसी राज्यों में से हम लोग बात कर रहे हैं ओडिशा की, और ओडिशा के साथ झारखंड के 4 जिले। कितने जिले? ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जिले। ओडिशा के साथ झारखंड के 4 जिले। ठीक है, ओडिशा झारखंड के कौन से साइड में है? ओडिशा झारखंड के दक्षिण में है, झारखंड के साउथ में है। तो झारखंड के साउथ में जो जिले हैं वही जिले ओडिशा के साथ बाउंड्री को शेयर करेंगे। साउथ में कौन कौन से जिले हैं? तो साउथ में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम, साउथ में आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम, साउथ में आपको देखने को मिलेगा सरायकेला खरसावा, साउथ में आपको देखने को मिलेगा सिमडेगा। तो यही वो जिले हैं जो उड़ीसा के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं, 4 जिले। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा। आइए बात करते हैं। देखिए, ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप नीचे देखेंगे साउथ में, दक्षिण में, तो आपको ओडिशा देखने को मिलेगा। झारखंड के मैप में जब आप नीचे देखेंगे दक्षिण में, तो आपको देखने को मिलेगा ओडिशा। और ओडिशा के साथ झारखंड के कितने जिले? तो आइए काउंट कहते हैं। आप ये देखिए, ये जिला ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, पूर्वी सिंहभूम है ये। फिर ये जिला अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ये है पश्चिमी सिंहभूम। 2 जिले हो गए। सरायकेला खरसावा देखिए यहां से ओडिशा के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ये हो गया तीसरा जिला। और ये हो गया सिमडेगा, ये हो गया चौथा जिला। तो ये जो 4 जिले हैं ये ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। कितने जिले? 4 जिले। तो आप ये 4 जिले देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड के कौन से साइड में ओडिशा है? झारखंड के दक्षिण में है। और ओडिशा के कौन से साइड में झारखंड है? ओडिशा के ऊपर में है, तो ओडिशा के नॉर्थ में है, उत्तर में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सबर जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? यानी आपको अगर बात करें सबर ट्राइब की, तो सबर ट्राइब का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन
कौन से जिले में देखने को मिलता है, या फिर कौन से जिले में सबसे ज्यादा सबर जो ट्राइब है उसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। सबर जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो जल्दी से एक बार बताएंगे, सबर जनजाति की जो जनसंख्या है सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। अगर हम लोग जनजाति की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा किस जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है? संथाल जनजाति की। झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। झारखंड में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति तो उरांव जनजाति। झारखंड में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति उरांव जनजाति, सबसे ज्यादा संथाल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सबर। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा क्या? सबर जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं सबर जनजाति, सबर ट्राइब, और कहां पे? पूर्वी सिंहभूम। तो मैप में कहां पे है पूर्वी सिंहभूम? अभी हम लोग बात किए पूर्वी सिंहभूम की, तो यह है मैप में पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल के साथ भी बाउंड्री बनाती है और ये ओडिशा के साथ भी बाउंड्री को बनाती है। किसके किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ भी और ओडिशा के साथ भी। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम एक जिला है और इस जिले के अंदर आपको एक शहर देखने को मिलेगा, तो इस शहर का नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कहां पे हुआ है? जमशेदपुर में हुआ है। इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं। अब सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जमशेदपुर में हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आपको कहां पे देखने को मिलेगी? जमशेदपुर में। अब जब इंडस्ट्री ज्यादा है तो सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा। जहां पे कारखाने ज्यादा होंगे वहां पे सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। तो जमशेदपुर शहर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है झारखंड सरकार को मिलता है, इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, झारखंड की वित्तीय राजधानी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कब मोहराबादी मैदान में, मोहराबादी मैदान कहां पे है? तो रांची में है, राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन किया गया था, या फिर राष्ट्रीय खादी मेला की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो बात करेंगे मोहराबादी मैदान में यहां पे राष्ट्रीय खादी मेला का शुरुआत जो है वो कब किया गया था। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। करंट अफेयर के क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखे थे। राष्ट्रीय खादी मेला क्यों, राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन क्यों किया जाता है? तो खादी को बढ़ावा देने के लिए। खादी क्या है? कपड़ा है, आप लोगों को बताता हूं, खादी का कपड़ा आता है। ठीक है, तो खादी के कपड़े को बढ़ावा देने के लिए, ताकि और भी लोग खादी का इस्तेमाल करें। आप में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो खादी के कपड़े का इस्तेमाल करते होंगे। तो खादी के कपड़े को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को खादी के कपड़े के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय खादी मेला की शुरुआत की गई थी मोहराबादी मैदान में। कब से की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 28 दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। 8 जनवरी 2023 तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था। कहां पे? मोहराबादी मैदान, रांची में, राष्ट्रीय खादी मेला। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खादी मेला, तो आप ये देख सकते हैं रांची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में बहने वाली कौन से रिवर को बंगाल का शोक कहा जाता है? शोक नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड के कौन से रिवर को बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है? एक बार जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बंगाल का शोक झारखंड के किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक झारखंड के किस नदी को कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? दामोदर। दामोदर रिवर को बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल की शोक नदी। क्यों कहते हैं? देखिए अभी तो दामोदर नदी में बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं, लेकिन पहले दामोदर नदी में डैम नहीं था। तो जब भी देखिए दामोदर कैसी नदी है, सबसे पहले तो आप लोग ये दामोदर बरसाती नदी है। बरसाती नदी क्या होता है सर? आप लोग बोलेंगे सर बरसाती नदी क्या होता है? तो बरसाती नदी का मतलब है जब बरसात होगी
तब दामोदर नदी आपको पूरी भरी भरी देखने को मिलेगी, दामोदर नदी में बहुत पानी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बरसात पार हो जाएगी तो दामोदर नदी सूख जाएगी, दामोदर नदी में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। और झारखंड के 90% जो नदियां हैं वो बरसाती नदी है, बरसात के दिनों में आपको पानी देखने को मिलेगा, बाकी बरसात पार होने के बाद आपको पानी नहीं मिलेगा इन नदियों में। तो जब भी बरसात होता था तो दामोदर नदी पूरी भर जाती थी और बंगाल में बाढ़ आ जाती थी। क्या होता था, जब बरसात होती थी तो दामोदर नदी भर जाती थी और बंगाल में आ जाता था बाढ़। इसीलिए बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, क्योंकि अभी बंगाल में बाढ़ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी में बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं। अब उन डैमों में पानी जो है स्टॉक रह जाता है, पानी तो आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए अभी जो है बंगाल का शोक नहीं कहते हैं। क्योंकि पहले बंगाल में हर बार बाढ़ आती थी दामोदर नदी के कारण, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखें, दामोदर जो है एक बरसाती नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। और इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करेंगे, इसका ओरिजिन पॉइंट है लातेहार जिले में। और इसके मुहाना की बात करेंगे तो इसका मुहाना कहां पे है? हुगली नदी में। ठीक है, हुगली नदी में जाके ये मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। झारखंड में टोटल सब डिवीजन कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं? तो झारखंड में टोटल कितने सब डिवीजन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड में टोटल कितने सब डिवीजन हैं, कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड में टोटल अगर सब डिवीजन की बात करें 45 सब डिवीजन है। कितने? 45। बात करेंगे झारखंड की तो झारखंड में 24 जिले हैं। ठीक है, डिवीजन की बात करें 5 डिवीजन है, 5 प्रमंडल है। और सब डिवीजन की बात करें, अनुमंडल की बात करें तो झारखंड में 45 अनुमंडल हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 45। झारखंड में अनुमंडल कितने हैं, सब डिवीजन कितने हैं? 45 है। तो ये आप झारखंड के सभी 45 अनुमंडल को देख सकते हैं, कौन से जिले में कितने अनुमंडल है। कौन से जिले में का क्या मतलब है? देखिए, झारखंड में 24 जिले हैं और अनुमंडल 45 है, यानी इसका मतलब यह है कि एक जिले में एक से ज्यादा अनुमंडल होगा, तभी तो यह पॉसिबल है। 24 जिले हैं और एक जिले में अगर एक सब डिवीजन होता, एक अनुमंडल होता तो टोटल 24 अनुमंडल होते, लेकिन अनुमंडल टोटल 45 है। तो यानी एक जिले में एक से ज्यादा अनुमंडल होगा, एक जिले में एक से ज्यादा सब डिवीजन होगा, तभी ये पॉसिबल है। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल है? क्या होगा सही आंसर? गिरिडीह में। गिरिडीह जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल है। और कितने अनुमंडल है? 4 अनुमंडल है। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है? गिरिडीह में है। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ, सरिया, ये 4 सब डिवीजन है और सबसे ज्यादा सब डिवीजन कहां पे है? गिरिडीह में है। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड में बनी फिल्म उपन्यास को किस मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है? झारखंड पर एक फिल्म बनाया गया है जिसका नाम है उपन्यास। क्या नाम है? उपन्यास। और इस फिल्म को कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? और यह फिल्म एक शॉर्ट फिल्म है। क्या है? शॉर्ट फिल्म है। तो कहां पर रिलीज किया गया है? क्या होगा सही आंसर? आप लोगों को पता है? किसी को पता है? उपन्यास एक फिल्म है और इसे रिलीज किया गया है कौन से प्लेटफॉर्म में? किसी को पता है? यहां पे जितने भी लोग हैं, किसी को इसका सही आंसर पता है? उपन्यास जो मूवी है, फिल्म है, उसे कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है? किसी को पता है? सही आंसर क्या होगा? एमएक्स प्लेयर पे। कहां पे? एमएक्स प्लेयर पे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एमएक्स प्लेयर पे झारखंड की फिल्म है उपन्यास, इसे रिलीज किया गया है 24 दिसंबर को। इसके लेखक कौन है? राइटर और डायरेक्टर हैं राहुल शुक्ला। इसके राइटर और डायरेक्टर राहुल शुक्ला है। और ये आप फिल्म देखिए उपन्यास, ये आपको एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एमएक्स प्लेयर पे इसे रिलीज किया गया है। किस पे? एमएक्स प्लेयर पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मलेर
किस जनजाति का दूसरा नाम है? मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? कौन से जनजाति को मलेर नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। कौन से जनजाति को मलेर नाम से भी जाना जाता है? मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? जल्दी से बताएंगे। तो बात करेंगे मलेर की सौरैया पहाड़िया। सौरैया पहाड़िया को मलेर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सौरैया पहाड़िया। सौरैया पहाड़िया जो जनजाति है उसे मलेर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा की जन्म स्थली किस जिले में है? यानी एक तरीके से यह पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे, लेकिन बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ है इसके पूछने की बजाय क्वेश्चन को थोड़ा घुमा लिया गया है और पूछा गया है बिरसा मुंडा की जन्म स्थली कौन सी है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा की जन्म स्थली कौन सी है। इसका मतलब क्या है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ है। तो जल्दी से बताएंगे बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ है? बिरसा मुंडा का जन्म जो है झारखंड के किस जिले में हुआ है? और यह भी कमेंट करेंगे बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ है ये तो कमेंट करें ही, साथ ही साथ ये भी कमेंट करें बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है। जल्दी बताएं। तो बिरसा मुंडा के जन्म की बात करेंगे 15 नवंबर 1875 में। कब? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ है। और यही वो कारण है, यही वो रीजन है जिसके कारण झारखंड का फॉर्मेशन भी 15 नवंबर को ही किया गया। जब झारखंड का फॉर्मेशन किया गया उस समय बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती जो है वो मनाया जा रहा था। यानी बिरसा मुंडा की 125वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी और इसी अवसर पर झारखंड का फॉर्मेशन किया गया 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ है? झारखंड के खूंटी जिले में। कहां पे? झारखंड के खूंटी जिले में। खूंटी में एक गांव है जिसका नाम है उलीहातू और इसी गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा की उम्र की बात करेंगे 25 साल। भगवान बिरसा मुंडा की उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। इस 25 साल में उन्होंने ऐसे बहुत से काम करके गए हैं जिनके कारण से आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। ठीक है, इन 25 सालों में उन्होंने ऐसे काम करके गए हैं जिसके कारण आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो वो एक कहा जाता है, एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, जिंदगी में काम ऐसे करो कि लोग आपको लंबे समय तक याद रखें, ये जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? जिंदगी लंबी हो ये जरूरी नहीं होता है, बल्कि जिंदगी में काम ऐसा करके जाओ कि लंबे उम्र तक, लंबे समय तक आपको लोग याद रखें। ठीक है, तो यही धारणा लेकर बिरसा मुंडा अपना जीवन जो है जिए थे और झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा, इन्हें भगवान कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा है ये। ठीक है, तो चलिए, खूंटी में इनका जन्म हुआ था। झारखंड खूंटी कहां पे? ये है खूंटी। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले में हुआ था। साथ ही साथ अगर बात करें झारखंड के एक और वीर महानायक जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म भी खूंटी जिले में ही हुआ था। इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडाओं की धरती। किसे? खूंटी जिले को। चलिए, हाल ही में झारखंड के कितने महिलाओं को स्त्रीवन इंडिया वुमेन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो स्त्रीवन इंडिया वुमेन अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है झारखंड के कितने महिलाओं को? किसी को इसका सही आंसर मालूम है? आप में से किसी को इसका सही आंसर मालूम है तो जल्दी कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड के 22 महिलाओं को। कितने महिलाओं को? झारखंड के टोटल 22 महिलाओं को
तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के 22 महिलाओं को स्त्री वन इंडिया वुमेन अचीवमेंट दिया गया है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। झारखंड की कितने महिलाओं को? 22 महिलाओं को, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार किस जिले में है? जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल। अगर सेंट्रल जेल की बात करें, झारखंड में कितने सेंट्रल जेल है? आपको पढ़ाया गया है, झारखंड में 5 सेंट्रल जेल है। झारखंड की बात करें, झारखंड में 5 सेंट्रल जेल है और पांचों सेंट्रल जेल के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। अब आप लोग बताएं, ये जो जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल है ये कहां पे है? जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारावास कहां पे है? तो ये हजारीबाग जिले में है। कहां पे? हजारीबाग में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहां पे? हजारीबाग में है। और यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे झारखंड पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। आपका सिलेक्शन अगर झारखंड पुलिस में होता है तो आपको यहीं पे ट्रेनिंग मिलेगा, हजारीबाग में ही। अगर आप में से किसी का सिलेक्शन झारखंड पुलिस में होता है तो आप लोगों को यहीं पे ट्रेनिंग मिलेगा और आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहें। झारखंड पुलिस की आने वाले टाइम पे वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये क्लास कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारावास हजारीबाग में है और झारखंड पुलिस की ट्रेनिंग जो है यहीं पे दी जाती है। हजारीबाग जिले की बात करेंगे तो मैप में कहां पे है? ये है मैप में हजारीबाग, ठीक है। हजार बाघों का शहर, सिटी ऑफ 1000 गार्डन, सिटी ऑफ 1000 गार्डन्स, हजार बाघों, बाग बगीचे होते हैं ना, बाग बगीचे गार्डन। तो सिटी ऑफ 1000 गार्डन यानी हजार बाघों का शहर हजारीबाग, ठीक है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा डिवीजन लार्जेस्ट डिवीजन है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द झारखंड? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच ऑफ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द झारखंड, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन। अगर बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल और एरिया के हिसाब से भी नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल ही सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ऊपर में जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? वो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। और ये जो आप देख रहे हैं पालामू, ये पालामू डिवीजन एरिया के हिसाब से भी सबसे छोटा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे छोटा है। तो आपको एरिया के हिसाब से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर छोटा पूछा जाए तो पालामू ही सही आंसर होगा, और एरिया के हिसाब से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा पूछा जाए तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ही सही आंसर होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखें। हाल ही में सामाजिक सूचकांक सूची में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसके बारे में आपको बताए थे, अगर आपको याद हो। सामाजिक सूचकांक सूची में झारखंड को पहला स्थान मिला था, झारखंड को पहला स्थान मिला था, लेकिन लास्ट में से। झारखंड को पहला स्थान मिला था लास्ट में से, और फर्स्ट में से पहला स्थान किसे मिला था? पुदुचेरी को। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुदुचेरी। पुदुचेरी को सामाजिक सूचकांक सूची में पहला स्थान मिला था और झारखंड को भी पहला स्थान मिला था, लेकिन लास्ट में से, ठीक है। अगर बात करें सामाजिक सूचकांक सूची की तो आइए बात करते हैं थोड़ा। सामाजिक सूचकांक सूची टोटल 36 राज्यों का काउंट किया जाता है। 36 राज्य कैसे? 28 जो है राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल 36 हो गए, ठीक है। और झारखंड को लास्ट में से पहला स्थान और फर्स्ट में से पहला स्थान पुदुचेरी को, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे
तो ये रहा हमारा झारखंड 36वें नंबर पर, यहां पे है देखिए, ये रहा हमारा झारखंड 36वें नंबर पर है। ठीक है, अब ये सामाजिक सूचकांक सूची क्या है? सामाजिक सूचकांक सूची में उन चीजों को कंसीडर किया जाता है, जैसे किसी भी राज्य के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वहां पे रहने के लिए उनको कैसा लैंड मिलता है, कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, रहने के बाद उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, पानी की व्यवस्था क्या है, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, रोजगार की व्यवस्था क्या है, कपड़े पहनने की व्यवस्था क्या है, बाजार की व्यवस्था क्या है, सरकार उनको कौन कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, सरकार उन्हें बिजली की व्यवस्था कैसे देती है। तो लोगों को सामाजिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूल मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, इसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। और झारखंड को अगर 36 राज्यों में झारखंड को 36 नंबर पर रखा गया है, तो झारखंड के लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमें खुद पता चल जा रहा है। मान लेते हैं कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और आपके स्कूल में 50 स्टूडेंट्स हैं और सबका एग्जाम लिया गया और आप जो है उन 50 में से सबसे लास्ट में आए, 50 नंबर पे आए, आपकी रैंक 50 रहे, तो आप कितना अच्छा पढ़ते हैं ये आपके टीचर को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो 50 नंबर पे नहीं आते। वही है, झारखंड अगर अच्छा होता तो 36वें नंबर पर आता, सबसे लास्ट में आता। बाकी झारखंड के बारे में आप देख सकते हैं, झारखंड लास्ट से पहले स्थान पर आया है। झारखंड सरकार ने बहुत ही अच्छा कारनामा कर दिखाया है, पहले स्थान पर झारखंड को ला दिया है। चलिए छोड़िए, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? रत्नगर्भा किसे कहते हैं जल्दी से बताएंगे, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? रत्नगर्भा के नाम से किसे जाना जाता है? तो रत्नगर्भा की बात करेंगे। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? छोटानागपुर के पठार को, छोटानागपुर प्लेटू को रत्नगर्भा कहते हैं। रत्नगर्भा का मतलब क्या है? गर्भ का मतलब क्या होता है? पेट। गर्भ का क्या मतलब होता है? गर्भ का मतलब होता है पेट। और जिसके पेट में रत्न होते हैं, जिसके पेट में मिनरल्स होते हैं, उसे कहते हैं रत्नगर्भा। तो छोटानागपुर का जो प्लेटू है, छोटानागपुर का जो पठार है, वहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा रत्न पाए जाते हैं। अब किसी के पेट में अगर मिनरल्स ज्यादा है, किसी के पेट में रत्न ज्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे? रत्नगर्भा। तो रत्नगर्भा किसे कहते हैं? छोटानागपुर के पठार को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छोटानागपुर में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है, इसीलिए छोटानागपुर के पठार को रत्नगर्भा कहते हैं। ठीक है, चलिए, बिरसा मुंडा का निधन जो है किस तिथि को हुआ था, यानी बिरसा मुंडा के मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली बिरसा मुंडा की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि बिरसा मुंडा की हत्या हुई थी, लेकिन इसे कहा गया मृत्यु। अगर पूछा जाए बिरसा मुंडा की क्या हुई थी, तो बिरसा मुंडा की हत्या हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देके बिरसा मुंडा को मार दिया गया और कहा गया कि हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई, लेकिन बिरसा मुंडा की मृत्यु नहीं हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा को मार दिया गया था। तो भगवान बिरसा मुंडा को स्लो पॉइजन देकर अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था और इनकी मृत्यु हुई कब? 9 जून 1900 में। सोचिए, 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ और 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी 25 साल का भी इनका उम्र नहीं रहा है। 25 साल का भी इनका जो जिंदगी है वो नहीं रही है, लेकिन इन 25 सालों में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिनके लिए आज हम लोग 150 वर्ष के बाद भी इन्हें याद करते हैं। ठीक है, लगभग 150 वर्ष हो जाएंगे। अगर बात करेंगे 2025 की, तो 2025 आने पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले के यास्मीन को फूड आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है? तो यास्मीन झारखंड के किस जिले की रहने वाली है? आइए यास्मीन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये क्या है? ये एक फूड ब्लॉगर है। क्या है? यास्मीन जो है एक फूड ब्लॉगर है और इन्हें जो है खाने के साथ साथ खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है, कुक भी है ये। यास्मीन की बात करें, ये फूड ब्लॉगर होने के साथ साथ ये एक कुक भी है और यास्मीन को फूड आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है। ये बोकारो की रहने वाली है। यास्मीन जो है बोकारो की
रहने वाली है? तो बोकारो जिले की यास्मीन को फूड आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यास्मीन, और इन्हें फूड आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है। इन्होंने बहुत लोगों को खाना बनाना सिखाया है, बहुत लोगों को कुकिंग सिखाई है। ये एक बहुत अच्छे कुक हैं, साथ ही साथ ये फूड ब्लॉगर भी हैं। यास्मीन बोकारो की रहने वाली हैं और इन्हें फूड आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, फूड आइकन अवार्ड 2022 किसे? यास्मीन को। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए। जितने भी क्वेश्चंस के बारे में अभी हम लोग बात किए, जितने भी क्वेश्चंस के बारे में अभी हम लोग देखें, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं? अगर सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। सभी क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास, जहां पे हम लोग प्रॉपर डिटेल में झारखंड के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बात किए। यहां पे आपको झारखंड के करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, झारखंड के पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, सभी जगहों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्लास रोजाना होती है रात को 9 बजे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो झारखंड के मिसलेनियस क्लास को देखते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए और इस क्लास पे आने के लिए। तो जुड़े मेरे साथ रात को 9 बजे डेली इस क्लास में झारखंड के नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।